ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एरर के बारे में पढ़ा था। तो एरर क्या है? तो एरर इज नथिंग बट इट इज द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट, कि जो भी हम मेजरमेंट ले रहे वो मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी वहां पे अवेलेबल है, जो अनसर्टेनिटी उसमें आती है उसको हम क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। ओके, तो अभी से जो पार्ट आ रहा है थोड़ा कैलकुलेटिव मैथमेटिकल बेस पार्ट आ रहा है, तो वो हम थोड़ा ध्यान में रखेंगे। इस पे से हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बेटा ये जो अनसर्टेनिटी मींस कि जो हमारी एरर है, ये एरर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमें यहाँ पे देखना है। ओके, तो यहाँ पे मेनली जो हम एरर कैलकुलेट करते हैं, तो देयर आर 3 types of error which will be calculated. One is a absolute error, second one is a relative error and third one is a percentage error. ये तीनों एरर को हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, जिसकी वजह से इनको कैलकुलेट करने का मेन हमारा पर्पस क्या है? तो इनको कैलकुलेट करके हम जो हमारे मेजरमेंट में एरर आ रही है उसको हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, वो हम इस एरर को जब हम कैलकुलेट करते हैं तभी जाके उस एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं मेजरमेंट में। तो इसीलिए एरर को कैलकुलेट करना जरूरी है, और कैसे कैलकुलेट होती है वो भी हमको समझना जरूरी है। वैसे तो बहुत इजी टॉपिक है, इतना कुछ है नहीं। आपका जो बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स का हम यहाँ पे यूज करेंगे और उस पे से हम यहाँ पे एरर को कैलकुलेट करेंगे। तो ओके बेटा, पहला हम देखते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे क्या है? तो एब्सोल्यूट एरर हम पहले तो यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे समझेंगे। तो अब एब्सोल्यूट एरर को कैलकुलेट करने के लिए सपोज हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि सपोज द वैल्यू ऑब्टेन इन सेवरल मेजरमेंट्स, मींस कि हम कोई एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट में हम कुछ मेजरमेंट्स ले रहे हैं, वो मेजरमेंट्स हमको क्या मिल रहे हैं? तो दैट इज कंसीडर एज A1 A2 A3 अप टू A ऑफ n, मतलब n मेजरमेंट्स हम ले रहे हैं। सपोज कंसीडर करो बेटा कि आप कोई लेंथ मेजर कर रहे हो, तो वो लेंथ में आप क्या करते हो? तो हम क्या कर रहे हैं, तो हम 10 स्टूडेंट है, तो 10 स्टूडेंट वहां पे 10 मेजरमेंट्स लेते, तो वो हमारे मेजरमेंट्स क्या हो गए? A1 A2 A3 अप टू A ऑफ 10। अगर 10 टाइम्स हमने मेजरमेंट्स लिया है तो वो क्या हो गया? 10 मेजरमेंट हो गया। तो जैसे सेम एज हम यहाँ पे n मेजरमेंट्स ले रहे हैं, तो ये हमारे मेजरमेंट्स क्या हो जाएंगे? तो दैट इज द A1 A2 A3 अप टू A ऑफ n हमारे यहाँ पे मेजरमेंट्स हमको मिलेंगे। अब यहाँ पे हमने मेजरमेंट्स तो ले लिया, तो सारे मेजरमेंट्स जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमको क्या मिलता है बेटा? कि जो हमारा ट्रू वैल्यू हम लेते थे, कि बोलते थे भाई ये इसका ट्रू वैल्यू है, तो ये मेजरमेंट्स हमको अराउंड द ट्रू वैल्यू मिलते हैं। कुछ ट्रू वैल्यू के बिलो मिलते हैं, कुछ ट्रू वैल्यू के अबव हमको मेजरमेंट्स मिलते हैं, या कुछ हमको एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो सारे मेजरमेंट्स हुए, अब बेटा हमको ट्रू वैल्यू सारे मेजरमेंट है, जो भी आप मेजर कर रहे हो उसके ट्रू वैल्यू तो हमको पता नहीं होंगे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि भाई आपने ट्रू वैल्यू कैसे मान लिया, आपने ट्रू वैल्यू कैसे ले लिया? तो यहाँ पे हम ये जो ट्रू वैल्यू, मेजरमेंट की ट्रू वैल्यू जो कंसीडर करते हैं, वो कैसे कंसीडर करते हैं? तो ये जो ट्रू वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? तो we can take the arithmetic mean of this value। हम इसका ये जो मेजरमेंट्स है, ये मेजरमेंट्स का हम arithmetic mean निकाल लेते हैं। अब arithmetic mean तो बेटा आप लोग लोअर स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स में पढ़ के आए हो कि इसका arithmetic mean हम कैसे निकाल सकते हैं, तो वो हमको पता है। तो हम पहले ट्रू वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे? तो we are taken the arithmetic mean of this value is taken as the best possible value।
बेस्ट पॉसिबल वैल्यू मतलब हमारा क्या हुआ, ट्रू वैल्यू हुआ। तो इसका अरिथमेटिक मीन अगर हम कैलकुलेट करें तो मैं यहाँ पे इसको, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ए, उसका अरिथमेटिक मीन अगर लिखता हूं तो ए मीन इक्वल्स टू क्या होगा, तो जितने भी मेजरमेंट्स है समेशन ऑफ ऑल द मेजरमेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ मेजरमेंट्स। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल द मेजरमेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ मेजरमेंट्स। तो हमारे सारे मेजरमेंट 7 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A ऑफ n, उनका हमने क्या ले लिया, यहाँ पे समेशन ले लिया। और कितने मेजरमेंट्स है, n मेजरमेंट्स है, तो इसको हमने यहाँ पे क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पे इसका a मीन हमको क्या मिलेगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A ऑफ n डिवाइड बाय n, या आइदर we can write down as a मीन है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n a ऑफ i डिवाइड बाय n। इसको हम क्या लिखते हैं, समेशन ऑफ, इसको हमने समेशन फॉर्म में लिख लिया। ओके, यही चीज है, इसको हमने समेशन में डिनोट कर लिया। तो ये हमको जो मिला ए मीन वैल्यू जो हमको मिला, तो ये मीन वैल्यू हमारा क्या हुआ, तो मीन वैल्यू इज नथिंग बट इट इज द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। जो हमने फिजिकल क्वांटिटी जो मेजर की है उसका ट्रू वैल्यू हमने यहाँ पे ये निकाल लिया। ओके, क्योंकि ट्रू वैल्यू निकालने का और कोई पॉसिबल या बेस्ट वे हमारे पास नहीं है। सबसे बेस्ट वे ट्रू वैल्यू निकालने का क्या है, तो नंबर ऑफ मेजरमेंट्स ले लो और नंबर ऑफ मेजरमेंट्स का अरिथमेटिक मीन ले लो। तो वो जो हमको अरिथमेटिक मीन मिलेगा दैट इज द बेस्ट पॉसिबल वैल्यू और ट्रू वैल्यू जिसको हम कहते हैं। तो नाउ, तो अब इस पे से हम एब्सोल्यूट एरर अगर डिफाइन करें तो एब्सोल्यूट एरर क्या है, तो एब्सोल्यूट एरर इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड of the difference between the mean value, या जिसको हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू and the measured value of the physical quantity is called absolute error. It's called absolute error. So the magnitude of the difference between mean value and the measured value of the physical quantity is called absolute error. अब ये जो absolute error हमको मिलती है वो किसके लिए मिलती है, तो it is the individual measured value के लिए हमको क्या मिलती है, and the individual, यहाँ पे एक वर्ड सेट कर देते हैं हम, इंडिविजुअल। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब
कि जो इंडिविजुअल मेजरमेंट है, इंडिविजुअल मेजरमेंट मतलब क्या बेटा, A1 A2 A3 हमको मिलता है। तो ये जो इंडिविजुअल मेजरमेंट है, तो इंडिविजुअल मेजरमेंट के लिए हमको यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर मिलती है। तो ये जो एब्सोल्यूट एरर है ये कैसे डिनोटेड होती है, तो इट इज डिनोटेड एज डेल्टा मॉड ऑफ डेल्टा ए। कैसे इसको हम डिनोट कर सकते हैं, मॉड ऑफ डेल्टा ए हम इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करते हैं हम यहाँ पे सारे मेजरमेंट की। तो सारे मेजरमेंट की इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर हमको कैसे मिलेगी, तो इट इज डिनोटेड एज अ डेल्टा ए। नाउ टेक द individual absolute error, individual absolute error, absolute error, इसको अगर आप कैपिटल भी लिखते हो तो कैपिटल भी ए कैपिटल लिख सकते हो, absolute error। ओके, तो यहाँ पे ये हमको कैसे मिलेगा, तो सपोज हम कंसीडर करते हैं फर्स्ट रीडिंग के लिए। तो फर्स्ट रीडिंग के लिए हमको इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर क्या मिलेगा, तो दैट इज डिनोटेड एज अ डेल्टा A1। तो डेल्टा A1 इक्वल्स टू, डेफिनेशन समझो, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू। तो हमारा मीन वैल्यू ए मीन है, ए मीन हमारा क्या है, मीन वैल्यू है, एंड difference between mean value and the individual measured value। तो individual measured value तो हमारा कौन सा है, A1। तो यहाँ पे डेल्टा A1 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, A मीन माइनस A1 होगा। डेल्टा A1 इक्वल्स टू A मीन माइनस A1, जो सेम एज डेल्टा A2 हमको क्या मिलेगा, A मीन माइनस A2, सेम एज अप टू हमने कितने रीडिंग यहाँ पे कंसीडर किए, n रीडिंग लिए हैं, तो A मीन माइनस A ऑफ n। तो सारी इंडिविजुअल हम एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो हमको मिली ये क्या है, तो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर हमको यहाँ पे मिलती है। तो ये जो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर है, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर इज पॉसिबल एज अ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू इसकी पॉसिबल है। जैसे कि सपोज हमको कोई जो हमने मेजरमेंट लिया है, ये मेजरमेंट में क्या होता है, तो ये मेजरमेंट में हमने कंसीडर किया है कि भाई सपोज इसका ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। फिर इसके हमने 5 रीडिंग लिए, तो कुछ रीडिंग्स क्या है 10.1 10.3, तो हम क्या लेते हैं 10 माइनस 10.1, तो हमारा यहाँ पे मीन क्या जो एब्सोल्यूट एरर है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सपोज वो बिलो 10 है, मतलब 10 माइनस 9.8, तो वो हमारा एरर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर में बी individual absolute error may be positive और negative। तो यहाँ पे डेल्टा A may be positive और negative possible। और नेगेटिव डेल्टा ए में भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, मतलब हमको यहाँ पे दोनों मिल सकते हैं। बट जो हमारा एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा ए, बट टोटल बट एब्सोल्यूट एरर
error delta A is always पॉजिटिव, ये ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे समझो बेटा, समझना, डेल्टा ए तो हम A1 लेते हैं तो A1 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। A2 हम लेते हैं तो वो पॉजिटिव भी होता है या नेगेटिव भी होता है। बट जब हम एब्सोल्यूट एरर कंसीडर करते हैं तो एब्सोल्यूट एरर तो हम क्या डिनोट करते हैं, कैसे लेते हैं, मॉड ऑफ डेल्टा ए। मॉड ऑफ डेल्टा ए मतलब एब्सोल्यूट एरर को हम क्या कंसीडर करते हैं, वी आर कंसीडर ऑलवेज पॉसिबल। इंडिविजुअली हमको ये पॉजिटिव नेगेटिव मिल सकता है, बट जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, जो हमें टोटल एब्सोल्यूट एरर मिलेगा इट इज ऑलवेज कंसीडर एज अ पॉजिटिव, उसको हम ऑलवेज पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ओके, तो ये एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि भाई हम यहाँ पे इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर और फिर उसका टोटल एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो ये हमारा एब्सोल्यूट एरर कैसे कैलकुलेट होता है वो हमने यहाँ पे देखा। तो ये जो डेल्टा ए हम निकालेंगे तो डेल्टा ए हमको कैसे मिलेगा बेटा, तो डेल्टा ए हम इसका मीन जो निकालेंगे डेल्टा ए कैलकुलेट करने के लिए, तो डेल्टा ए हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम यहाँ पे आगे देखते हैं कि भाई हमें यहाँ पे ये जो एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर कैसे मिलती है। तो आप लोग इतना एक बार नोट डाउन कर लो तो हम इसमें आगे, अभी ये पूरा कंटिन्यूअस है, अभी एब्सोल्यूट एरर हमारा कंटिन्यूअस है। तो मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। तो हमने यहाँ पे इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर तो कैलकुलेट कर लिया। अब इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर के बाद अगर हम यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करें तो मीन एब्सोल्यूट एरर हमको कैसे मिलेगा, तो नाउ वी आर कंसीडरिंग द मीन एब्सोल्यूट एरर। तो नाउ वी आर कैलकुलेट द मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन तो आपको पता चल गया कि मीन कैसे निकालते हैं, वो चीज अभी आपको कैसे करनी है वो हमने आगे देख लिया। अब यहाँ पे बेटा हमको क्या करना है, तो वी हैव टू कैलकुलेट द मीन एब्सोल्यूट एरर। ये हमको क्या मिला, तो दिस इज द इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर। समझना, ये हमने क्या निकाला, तो इंडिविजुअल मेजरमेंट के लिए इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर हमने निकाला। अब इसका मीन हम लेते हैं तो ये क्या होगा बेटा, डेल्टा ए मीन, ये क्या होगा डेल्टा ए मीन, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा ए मीन से डिनोट करते हैं। तो डेल्टा ए मीन हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे ये जो डेल्टा ए मीन है ये कैसे निकालना है, तो ऑलवेज मैंने क्या बोला कि ऑलवेज एब्सोल्यूट एरर इज कंसीडर एज अ पॉजिटिव। जब भी हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन में ये हम क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव। मे बी इट्स पॉसिबल either positive or negative, but we are always consider as a positive। तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव कंसीडर करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है, we are taken the mod, तो mod of delta A1 plus mod of delta A2 plus mod of delta A3 plus dash 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 mod of delta A1, mod of delta A1 divide by तो इंडिविजुअल एरर्स का समेशन, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर का समेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ
इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर। तो कितनी एब्सोल्यूट एरर हमको मिली है? n एब्सोल्यूट एरर है, तो हमने यहाँ पे n ले लिया। अब इसको मैं और इसको डिस्क्राइब करना है या रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? तो समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n mod of delta a of i divide by n। तो ये हो जाएगा हमारा एब्सोल्यूट एरर की एब्सोल्यूट एरर। हम इसको कैसे कैलकुलेट, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करने का पर्पस क्या है, क्यों मैंने ये मीन एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे कैलकुलेट किया है, वो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। तो जब भी हम मेजरमेंट लेते हैं बेटा, कोई भी मेजरमेंट है, वो मेजरमेंट का अगर हमको एक्चुअल इसका वैल्यू निकालना है तो हम क्या लेंगे? तो फॉर अ सिंगल मेजरमेंट, मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, तो फॉर अ सिंगल मेजरमेंट हम इसका वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? तो यहाँ पे वैल्यू, कोई भी सिंगल मेजरमेंट की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो वो वैल्यू हम कैसे ले सकते हैं? फॉर अ सिंगल मेजरमेंट value taken as a equals to a mean plus or minus delta a mean। हमारा मेजरमेंट जो हमको वैल्यू लेनी है वो वैल्यू हम यहाँ पे कैसे ले सकते हैं? तो ये जो हमारा क्या है, तो हम तो जो मेजरमेंट रिक्वायर्ड है ये, फिर ये ए मीन क्या है, तो जो हमने सारे मेजरमेंट लिए उसका मीन वैल्यू निकाला वो, प्लस और माइनस, एरर ऐड भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डेल्टा ए मीन मतलब कि मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर हमने यहाँ पे ले लिया। तो अब एक ही यहाँ पे दो पॉसिबल वैल्यूज मुझे मिलेगी, एक ही मुझे यहाँ पे क्या मिलेगी? दो पॉसिबल वैल्यूज मिलेगी, मतलब ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन लेस देन ए, लेस देन ए, लेस देन ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन। तो यहाँ पे समझो जो हमारा वैल्यू है, जो हमको रिक्वायर्ड मेजरमेंट है, वो रिक्वायर्ड मेजरमेंट यहाँ पे क्या होगा? तो रिक्वायर्ड मेजरमेंट इज डेल्टा ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन लेस देन और इक्वल्स टू ए, लेस देन और इक्वल्स टू ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन। तो समझो कि आपको कोई एक मीन वैल्यू है, सपोज ए मीन वैल्यू है, ए मीन वैल्यू हमारी क्या है? तो यहाँ पे हमने इसको 10 सेंटीमीटर ले लिया। ये एक एग्जांपल कैसे हम कैलकुलेट 10 सेंटीमीटर ले लिया, ओके बेटा। अब यहाँ पे डेल्टा ए मीन इसका हमको क्या मिला? तो डेल्टा ए मीन इसका मुझे 0.1 सेंटीमीटर मिला। डेल्टा ए मीन मुझे क्या मिला? 0.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जब भी मेरी ये पॉसिबल जितने भी जो मैं मेजरमेंट्स लूंगा वो किस रेंज में मुझे मेजरमेंट मिलेंगे? तो ए मीन क्या है? 10 माइनस 0.1 लेस देन और इक्वल्स टू ए, मतलब मेरे पॉसिबल मेजरमेंट्स मुझे कहाँ पे मिल रहे वो हम यहाँ पे देख रहे। तो ये 10 माइनस 0.1 9.9 सेंटीमीटर क्या मिलेगा? 9.9 सेंटीमीटर लेस देन और इक्वल्स टू 1
लेस देन और इक्वल्स टू 10.1 सेंटीमीटर। मतलब कि जब हम ये फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे, जब भी हम ये फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो हमको ये मेजरमेंट कहां तक पॉसिबल है, कहां से कहां तक मिल सकते हैं, तो 9.9 टू 10.1 सेंटीमीटर के रेंज में मुझे ये मेजरमेंट पॉसिबल मिल सकते हैं। यहाँ पे मेरी ट्रू वैल्यू क्या है, 10 सेंटीमीटर है जो हमने मीन लिया है। तो हमारा जो मेजरमेंट है इट इज पॉसिबल बिटवीन द 9.9 सेंटीमीटर टू 10.1 सेंटीमीटर। तो समझ में आया ये कैसे रेंज हमको मिलती है। तो इस रेंज में मुझे मेरे पॉसिबल मेजरमेंट्स मिल सकते। ये चीज ध्यान में रखना बेटा, कई बार हमको एमसीक्यू में ये चीज पूछ लेते हैं कि भाई कोई एक वैल्यू दी है और उस वैल्यू के लिए आपको पॉसिबल रेंज बतानी है, तो वो आप वहां पे यूजिंग दिस फॉर्मूला आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो ये हुआ हमारा एब्सोल्यूट एरर कि हम यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर है, ये एब्सोल्यूट एरर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो हमने यहाँ पे देखा। और किस रेंज में हमको मेजरमेंट्स मिल सकते हैं वो चीज भी हमने यहाँ पे चेक किया। नाउ सेकेंड हमारी एरर है रिलेटिव एरर। ओके, आप ये चीज यहाँ तक एब्सोल्यूट एरर आपको यहाँ तक डिस्क्राइब करना है। और यहाँ पे नीचे हम एक सेंटेंस लिख लेंगे कि द मेजरमेंट इज पॉसिबल बिटवीन द रेंज ऑफ ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन टू द ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन की रेंज में हमको हमारे मेजरमेंट्स पॉसिबल है। तो ये आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट आगे हम समझते हैं रिलेटिव एरर। सारी एरर्स एक दूसरे से रिलेट करती हैं। ओके, तो आपको वो चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि सारी एरर्स कैसे एक दूसरे से रिलेट हो रही है। ओके, तो हम यहाँ पे समझेंगे रिलेटिव एरर। सेकेंड हम समझते हैं रिलेटिव एरर। तो हमने यहाँ पे बेटा एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर लिया है। अब एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर और उसके मीन वैल्यू पे से हम इसकी रिलेटिव एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रिलेटिव एरर है। रिलेटिव एरर को मैं कैसे यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूं, तो द रिलेटिव एरर सिंपल है। द रिलेटिव एरर is the ratio of mean value to the absolute mean value of absolute error is the ratio of mean value to the mean value of absolute error. Absolute error. ओके, डेफिनेशन थोड़ा ध्यान में रखना। ओके, तो इसको आप हमने हमारे सिंपल से वर्ड में इसको लिखा है। तो द रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ मीन वैल्यू टू द मीन वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट एरर is called relative error. Is called relative error, जिसको हम रिलेटिव एरर कहते हैं।
तो अब ये जो रिलेटिव एरर है, रिलेटिव एरर डिफाइन कैसे होती है? तो इट इज डिनोटेड एज अ डेल्टा ए। कैसे डिनोट करते हैं? ऐसा डेल्टा ए इक्वल्स टू अब जो हमने डेफिनेशन यहाँ पे लिया है, तो ये डेफिनेशन को रिलेटिव एरर को हम सीधा यहाँ पे रिलेटिव एरर ही लिखेंगे। रिलेटिव एरर, या कई कुछ बुक्स में डेल्टा ए से भी इसको डिनोट करते हैं। तो ये हमारा रिलेटिव एरर है। तो रिलेटिव एरर एज पर डेफिनेशन क्या है? डेल्टा ए मीन टू द ए मीन, सिंपल। कुछ बुक्स में डेल्टा ए से भी डिनोट करते हैं, यहाँ पे हमको टेक्स्ट बुक में रिलेटिव एरर लिखा है तो हमने रिलेटिव एरर ले लिया। ओके, तो रिलेटिव एरर इक्वल्स टू डेल्टा ए मीन बाय ए मीन। तो जिससे हमने जो आगे यहाँ पे डेल्टा ए मीन कैलकुलेट किया और उसके आगे जो हमने मेजर्ड वैल्यू की मिनिमम मीन वैल्यू कैलकुलेट की थी, वो दोनों का रेशियो ले लेते हैं तो हमको रिलेटिव एरर यहाँ पे मिल जाती है। तो ऐसे हम यहाँ पे रिलेटिव एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड हम देखते हैं परसेंटेज एरर। ओके, कि परसेंटेज एरर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो परसेंटेज एरर को अगर हम यहाँ पे बोले तो वी कैन टेक द परसेंटेज ऑफ द रिलेटिव एरर। वी कैन टेक द परसेंटेज, या वी कैन एक्सप्रेस द relative error in a percentage, then it is called the percentage error। तो यहाँ पे we can express relative error in percentage। percentage is called percentage error। percentage error। ओके, तो इसको हम डेल्टा ए भी ले लेते हैं। ये डेल्टा ए ले लिया हमने। अब हमारा परसेंटेज एरर हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100% कर लेंगे तो हमको ये एरर किस में मिल जाएगा? परसेंटेज। अब ये जो डेल्टा ए है ये तो हमारा क्या है? मीन वैल्यू। डेल्टा ए मीन बाय ए मीन, ओके, इंटू 100%। बुक में हमको यहाँ पे डेल्टा ए दिया है और यहाँ पे सीधा रिलेटिव एरर लिखा है, बट हम यहाँ पे इसको डेल्टा ए रिलेटिव एरर और इसको डेल्टा ए इंटू परसेंटेज एरर, तो हम इसको परसेंटेज एरर में यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सिंपल परसेंटेज एरर हमारा क्या हो जाएगा? डेल्टा ए मीन बाय ए मीन इंटू 100%। तो ऐसे हम यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। तो ये तीनों एरर हमने यहाँ पे देख लिए, बहुत सिंपल से है। इस पे से हमको क्वेश्चन आता है, कंपलसरी एक क्वेश्चन ये एरर्स पे से हमको आता है। जो आप यहाँ पे ये एरर्स नोट डाउन कर लो नोटबुक में इसको। फिर हम इस पे से एक न्यूमेरिकल देखते हैं आगे। तो ये आप पहले नोट डाउन कर लोगे।
ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके से एक एग्जांपल यहाँ पे देख ले तो आपकी टेक्स्ट बुक का एग्जांपल 2.7 है। ओके, टेक्स्ट बुक का एग्जांपल 2.7 है। क्या है? तो वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंगल पेंडुलम। जो पेंडुलम है, पेंडुलम यहाँ पे ऑसिलेट होता है, उसका यहाँ पे हमको पीरियड दिया है। In successive measurement, the reading turn out to be 2.63 second, 2.56 second, 2.42 second, 2.71 second, and 2.80 second. So calculate the absolute error, relative error, and percentage error. तो यहाँ पे हमको ये जो टाइम पीरियड दिया है, ये टाइम पीरियड को यहाँ पे लिखते हैं तो हमको क्या दिया है? टाइम पीरियड 2.63 सेकेंड। सारे किस में है? सेकेंड में है। 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.43 सेकेंड, 42 second and 2.71 second and 2.80 second। तो हमको ये बोला गया यहाँ पे कि एक पेंडुलम क्लॉक है, पेंडुलम क्लॉक का पीरियड हमको दिया हुआ है कि जो हमको मेजर्ड होके क्या मिलता है? 2.63 सेकेंड मिलता है, 2.56 सेकेंड मिलता है, 2.42 सेकेंड मिलता है, 2.71 सेकेंड मिलता है, 2.80 सेकेंड। मतलब हमने इसको 5 टाइम्स मेजर किया। तो जब हम इसको 5 टाइम्स मेजर करते हैं तो हमको ये पीरियड मिलता है और हमको बोला है कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। मतलब तीनों एरर हमको यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बोली गई है। तो हम यहाँ पे सारी एरर्स कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमको पहले तो क्या मिलेगा? तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या निकालना है? मीन वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? मीन वैल्यू। तो वी कैन टेक द मीन ऑफ दिस। ओके, ए मीन की जगह पे यहाँ पे हम इसको क्या बोल देंगे? पीरियोडिक टाइम टी। टी मीन भी लिख सकते हो या सीधा इसको पीरियोडिक टाइम टी भी लिख सकते हो। ओके, तो टी मीन इक्वल्स टू 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80। कितने मेजरमेंट है? 5 मेजरमेंट है, तो डिवाइड बाय 5। तो आप यहाँ पे कैलसी में इसका मीन कैलकुलेट करो तो आपको इसका मीन वैल्यू हमको यहाँ पे मिलेगा 13.12 डिवाइड बाय 5 सेकेंड। तो टी मीन हमको यहाँ पे मिल जाएगा। कितना मिल रहा है? कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमको मिल रहा है 2.624 सेकेंड। 2.62 सेकेंड।
और इसको हम 2 डिजिट में राउंड ऑफ करते हैं। क्यों दो डिजिट में? यहाँ पे कितने हैं? 2 डिजिट। यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट के बाद कितने हैं? 2। यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 है। तो हमारा टी मीन हम 2 डिजिट में राउंड ऑफ करते हैं तो वो कितना मिलता है? 2.62 सेकेंड। कितना मिल रहा है? 2.62 सेकेंड। तो ये हो गया हमारा टी मेन वैल्यू। 4 है तो ये इसके आगे वाला डिजिट क्या रहेगा? सेम टू सेम। अगर 5 से मोर देन 5 है, यहाँ पे थर्ड डिजिट मोर देन 5 होता है तो यहाँ पे +1 ऐड हो जाएगा। लेस देन 5 होता है तो यहाँ पे जो डिजिट है वही रहेगा। ओके बेटा, तो यहाँ पे हमने मीन कैलकुलेट कर लिया। नाउ वी कैन कैलकुलेट द इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर। तो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर हमको क्या मिलेंगी? तो यहाँ पे इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर अगर हम निकाले तो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर हमारा क्या हो जाता है? तो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर हमारा हो जाता है यहाँ पे डेल्टा T1 इक्वल्स टू, इसको हमने डेल्टा T1 ले लिया है। तो हमारा क्या है? इक्वेशन क्या था? ए मीन माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ए मीन हमारा कितना है? 2.62 माइनस 2.63 कितना मिलेगा? 2.62 माइनस 2.63। मीन वैल्यू हमने 62 लिया है ना। ए मीन माइनस हमारा मेजर्ड वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आपको इन्होंने टेक्स्ट बुक में उल्टा ले लिया है। ओके, बट हम यहाँ पे जो हमने इक्वेशन लिखा था उसके हिसाब से ही ले रहे, तो उस हिसाब से ही हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। डजंट मैटर, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट टेक्स्ट बुक में इन्होंने उल्टा लिख रखा है तो वो हम ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस 0.01 होगा। 2.62 माइनस 2.63 तो डेल्टा 82 क्या हो जाएगा? 2.62 माइनस 2.56। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 0.06। फिर हमारा डेल्टा T3 2.62 माइनस 2.42 क्या हुआ? 0.20 डेल्टा T4 3.62 माइनस 2.71 माइनस 0.09 कितना आएगा? माइनस 0.09 डेल्टा T5 तो 2.62 माइनस क्या आएगा? 2.80 माइनस 0.18 कितना होगा? माइनस 0.18। तो सारी इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर हमको यहाँ पे मिल गए। नाउ वी कैन टेक द मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर। मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, तो मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर हम कैसे निकालते हैं? जैसे हमने फॉर्मूला में देखा था, ए मीन इक्वल्स टू मॉड ऑफ डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 कैसे आएगा? तो मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख लेता हूँ, आप नहीं लिखते हो चलेगा, सीधा वैल्यू पुट करो और आंसर प्लस
डेल्टा T4 प्लस डेल्टा T5 डिवाइड बाय क्या होगा 5 होगा। तो इसको मैं लिखता हूं, सारे क्या है मैग्नीट्यूड है, सारे मैग्नीट्यूड है, मतलब सबको क्या कंसीडर करना है, पॉजिटिव कंसीडर करना है। ओके, तो सबको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 5। तो डिवाइड बाय 5, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे कैलकुलेट करते हो तो आपको सारी वैल्यूज यहाँ पे कितनी मिलेगी 0.56 डिवाइड बाय 5, 0.56 डिवाइड बाय 5, तो ये कितना हो जाएगा नियर टू 0.11 सेकेंड। तो ये हमको क्या मिल गया, डेल्टा ए मीन मिल गया। एब्सोल्यूट एरर मीन, एब्सोल्यूट एरर हमको यहाँ पे मिल गई 0.11 सेकेंड। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, तो रिलेटिव एरर हमको निकालनी है। तो रिलेटिव एरर हम यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं, तो रिलेटिव एरर इज टेकन एज डेल्टा ए, इधर मैं लिख लेता हूं रिलेटिव एरर डेल्टा ए से डिनोट करते हैं तो क्या आएगा बेटा, तो एक डेल्टा ए टी मीन, डेल्टा टी, यहाँ पे डेल्टा टी मीन तो डेल्टा ए नहीं डेल्टा टी ले लो पीरियोडिक टाइम, तो डेल्टा टी मीन बाय टी मीन, तो डेल्टा टी हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा टी मीन 0.11 सेकेंड डिवाइड बाय टी मीन क्या होगा 2.62 सेकेंड। इसका कोई यूनिट नहीं आएगा, रिलेटिव एरर का कोई भी यूनिट नहीं आएगा, ये क्या है रेशियो में है, रेशियो में, इसलिए हम इसको क्या कंसीडर करेंगे बेटा, इसका यूनिट कंसीडर नहीं करेंगे। तो 0.11 बाय 2.62 इसको जब हम करते हैं तो ये हमको मिलेगा 0.040 के समथिंग हमको ये मिलेगा। कितना मिलेगा, नियर टू 0.040। आप इसको कैलकुलेट कर लेना कैलसी से, तो आपको ये क्या मिल जाएगा, रिलेटिव एरर मिलेगा। ओके बेटा, टेक्स्ट बुक में हमको रिलेटिव एरर नहीं दिया, सीधा परसेंटेज दिया है। अब हम परसेंटेज लेते इसका, तो डेल्टा टी इंटू 100% आएगा, इक्वल्स टू क्या है, तो इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा टी मीन बाय टी मीन इंटू 100%, वो तो हमने निकाल लिया, तो वो क्या हो जाएगा 0.040 इंटू 100%, तो हमको ये क्या मिलेगा, इट इज नियर टू 4%। कितना मिलेगा, नियर टू 4% हमको परसेंटेज एरर मिलता है। तो हम ऐसे एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा हो गया एब्सोल्यूट मीन, ये हो गया हमारा रिलेटिव एरर और ये हो गया हमारा परसेंटेज एरर। ये हमारा क्या हो गया, परसेंटेज एरर। ओके, तो ऐसे हम चारों एरर यहाँ पे कैलकुलेट, तीनों एरर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो आराम से आप ये पूरा थियोरी, मतलब पूरा डेरिवेशन क्या है वो आराम से देख लो, और ये न्यूमेरिकल आराम से देख के नोट डाउन कर लो। ये पूरा आपको वीडियो में देख के आपकी नोट में नोट डाउन करना है। ओके, तो वीडियो देखते जाओ, उसको नोटबुक में नोट डाउन, अपने नोट्स बनाते जाओ।
ये न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर लो, समझ लो। आगे के क्लास में हम कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, थैंक यू।